नमस्ते दोस्तों, गुस्सा क्या है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप में से कई लोगों की जीवन शैली के ऊपर आधारित है और वीडियो के कई भागों में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपकी कहानी आपसे क्यों बता रहा हूँ। और दोस्तों मेरा ये वीडियो केवल आप एंड तक देखना, गुस्सा करने से पहले आप 100 बार सोचोगे। और अगर मेरा ये वीडियो आपके जीवन को थोड़ा सा भी परिवर्तित करता है या आपके गुस्से में थोड़ा सा भी बदलाव लाता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब। थैंक यू। तो दोस्तों आपने फायर एलिमेंट का नाम सुना है। हमारे शरीर के अंदर जो होता है जन्मजात अग्नि तत्व, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस, ये हमारे शरीर के अंदर जन्मजात हैं। और गुस्सा अग्नि तत्व का एक छोटा सा भाग है जो आप अपने शरीर के अंदर होने वाली भावनाओं में से एक इमोशंस कह सकते हैं उसको, जैसे खुशी, गम, प्यार इत्यादि। तो आइए दोस्तों मैं आपको मिलाता हूँ गुस्से के परिवार से। तो पहला है दर्द, पेन, हर्ट, आहत, बिटरनेस, अप्रसन्नता, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, रिग्रेट, खेद, क्राइनेस, रोना रुलाना, चिड़चिड़ापन। और दोस्तों जब ये आता है तो अपने सारे फैमिली मेम्बर को अपने साथ सम्मिलित करता है अपनी सारी गतिविधियों के अंदर। जब गुस्सा आएगा तो डर भी होगा, दर्द भी होगा, रोना भी होगा, निराशा भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। दोस्तों मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भावनाओं की बात कर रहा हूँ, गुस्से के इमोशंस फैमिली की, कि ये कैसे काम करते हैं आपके शरीर के अंदर। दोस्तों फ़र्क बस इतना है कि गुस्से को व्यक्त करने का तरीका हर इंसान का अपना अलग होता है दैनिक जीवन के अंदर। दोस्तों अब हम जानते हैं इसके कारण और ये किन किन परिस्थितियों में सक्रिय होता है। आपका गुस्सा आना डिपेंड करता है कि आपके परिवार पर, जैसे जिन घरों के अंदर तनाव रहता है, घरों में लड़ाइयाँ होती है, जहाँ पर ज़्यादा नशा किया जाता है, लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हैं, ये सारा असर कहाँ पर होता है? उनके बच्चों पर। क्या होता है जब पेरेंट्स झगड़ते हैं तो बच्चों के दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में वो सब बातें दब सी जाती है डिप्रेशन के रूप में, और पेरेंट्स के सामने वो निकल नहीं पाती डर के मारे। और धीरे धीरे जब वो बच्चे बड़े होते हैं, बाहरी माहौल में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जब सेम घर जैसी सिचुएशन उनके सामने आती है तो वो मेमोरी जो उनके मन में थी अनकॉन्शियस माइंड में डिप्रेशन के रूप में, तो वो गुस्से के माध्यम से निकलती है और खुद उनका मन कहता है कि मैं अब ये नहीं सहूँगा। फिर वो चाहे किसी के सामने हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, अब उसका मन कहता है कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं होगा, बचपन में मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। गुस्सा करना केवल इंसान समाज और परिवार से तो सीखता है। जैसा कि आप देखते हो घर के अंदर अगर पापा जी गुस्सा करते हैं तो मम्मी जी चुप हो जाती है, सारे काम चुपचाप करने लगती है। और आप देखते हो बाहर समाज में अगर कोई आदमी गुस्सा होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें भी लगता है यार अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारे भी सारे काम आसानी से हो जाएंगे, भाई हम भी इज्जत चाहते हैं, उनको इज्जत मिले तो हमें भी इज्जत मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसी से सीखते हैं, परिवार से, समाज से, बड़ों से तो सीख रहे हैं गुस्सा करना। फेलियर। दोस्तों एक इंसान को अपने खुद के प्रति ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। अब क्या होता है, वो देखता है अपने दोस्तों को, मैं उनसे पीछे होता जा रहा हूँ या मैं फेल होता जा रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय से पीछे होता जा रहा हूँ, तो क्या है उसके मन के अंदर ये रोष उत्पन्न होता रहता है, गुस्सा आता है अपने आप पे, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। दोस्तों आपने सुना तो होगा, लोग कहते हैं ना अबे वो औरत या वो आदमी बहुत चिड़चिड़ा है, बात नहीं करनी उससे, चलो छोड़ो सो। गुस्से में दोस्तों सबसे पहले इंसान अपना ही नुकसान करता है। वो जो मूवमेंट आप पर इतना हैवी हो जाता है उस समय आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता एकदम जीरो हो जाती है, और उसके बाद कुछ आप ऐसा कर लेते हो जिससे पूरी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ता है। दोस्तों कभी आपको टाइम मिले तो YouTube में फालतू वीडियो देखने की जगह कुछ डॉक्यूमेंट्री देखना जेलों में बंद कैदियों की। पता है वो क्या कहते हैं? 95% कैदियों का पता है क्या कहना? हमें पूरा पछतावा है जो हमने किया। लेकिन जब वो ये काम कर रहे थे गुस्से में आकर, उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ आगे होने वाला क्या है, मतलब कि इन्हें जेल में जाना है या क्या कारावास है, फांसी की सज़ा मिलेगी या इत्यादि। और वो लोग कोई भी गैंगस्टर या बड़े माफिया के लोग नहीं थे, वो बस आपके और मेरे जैसे सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लोग। बताओ, या आप कह सकते हैं उन्होंने अपने हीट ऑफ मूवमेंट में, मतलब कि अपने गुस्से के चलते अपने परिवार को मार दिया या किसी की हत्या कर दी। और सभी को पछतावा था कि मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये गुस्से में आकर।
दोस्तों गुस्सा एक ऐसी भावना है जो समझदार से समझदार आदमी को बेवकूफ़ बना देती है। उसके परिवार का, उसके पूरे निजी जीवन का सर्वनाश कर देती है। उसकी सोच को ख़त्म कर देती है। आप कह सकते हैं कि उसकी सोच पर भूत या राक्षस चढ़ जाता है और फिर वो आप नहीं रहते, वो राक्षस आपकी जगह पर दूसरों का नुकसान करता है। और दोस्तों जब वो राक्षस या भूत नीचे उतरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप कई लोगों का नुकसान कर चुके होते हैं, आप अपना नुकसान कर चुके होते हो, अपने आप को दुविधा में डाल चुके होते हो। किसी ऐसे इंसान को जिसे आप बहुत प्यार करते हो, पूरी दिल से चाहते हो, लेकिन एक दिन गुस्से के अंदर आप उसको गाली देते हो या हाथ उठा देते हो उसके ऊपर और आपका दोस्त आपको छोड़कर चले जाता है। बाद में लेकिन आपको रियलाइज़ होता है यार मैंने गलत किया, मैं गलत था। आप माफ़ी मांगते हो, आप फिर से दोस्त बन जाते हो, लेकिन वो दोस्त आपके उस गुस्से को या लड़ाई को, मारकाट को भुला नहीं पाता है। वो आपको कहीं ना कहीं उसको दोबारा याद दिलाता है। ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय के साथ या बॉस के साथ झगड़ा कर दिया गुस्से में आकर, नौकरी छोड़ दी आगोश में आकर। अब साल भर घर में बैठे हैं, पछता रहे हैं, घर वालों के ताने भी सुन रहे हैं। भाई रोटी भी तो खानी है। बड़ी से बड़ी दोस्ती तोड़ दी भाई एक छोटी सी बात पर, बस क्या, गुस्से में आकर। बचपन से जो दोस्त थे, हर जगह, हर खुशी में, हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ रहते थे, बस गुस्से में आकर क्या कह दिया, चल तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। दोस्तों ध्यान से समझना कि यदि आपको गुस्सा आता है तो आप ऑलरेडी नुकसान के अंदर हो, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी कार्य के प्रति, राइट। अब वो सिचुएशन, वो गुस्सा ये कह रहा है कि अब मुझे इसको और नुकसान देना है, 10 गुना 20 गुना ज़्यादा। अरे भाई मन ऐसे तो कार्य करता है। आपके पास 100 रुपये आए हैं तो आप चाहते हो ना कि इसके 1000 बन जाए, इसके लाख बन जाए। तो वो भी तो, गुस्सा भी तो मन का ही एक भाग है। और दोस्तों आप जानते हो कि मन लालची होता है, तो गुस्सा भी तो शरीर का ही भाग है, वो भी तो लालची है, वो भी बड़ा होना चाहता है। जैसे आप पैसा ज़्यादा चाहते हो वैसे वो गुस्सा ज़्यादा चाहता है, वो नुकसान ज़्यादा चाहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुस्सा भी आपके शरीर का ही एक भाग है। जैसे खुशी, गम, प्यार इत्यादि आपके शरीर के भाग हैं, वैसे ही। दोस्तों अंतिम में मैं आपसे बस केवल 2 बातें बोलना चाहूँगा लॉजिकली, मतलब कि फैक्ट के आधार पर, जो अगर आप अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि आप गुस्सा करने से पहले सोचोगे ज़रूर। पहली, रिमोट कंट्रोल। दोस्तों मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूँ कि रिमोट कंट्रोल, कि आप किसी के हाथों का रिमोट कंट्रोल मत बनिए कि तीसरा इंसान डिसाइड करेगा कि आपको कब खुश होना है, कब आपको गुस्सा आना है, कब आपको प्यार आना है, कब आपको गम आना है। कोशिश करिए कि लाइफ में न्यूट्रल बने रहिए। किसी ने 2 शब्द बोल दिए, आप हवा में उड़ गए, 7वें आसमान पे चले गए, और किसी ने गुस्से में बोल दिया तो आप उसको मारने काटने के लिए चले गए। इसका मतलब कि तीसरा इंसान डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है, राइट। और दूसरे लोगों के हाथों में है कि आपने जीवन कैसे जीना है। सरासर बेबुनियाद बेवकूफ़ी। दोस्तों कोशिश करो ऐसे लोगों को इग्नोर करने की अपनी ज़िंदगी में। अरे वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप गुस्से में आएँ, आपका नुकसान हो, आप अपने आप को बर्बाद करें, ताकि जो जलन की ज्वाला जो उनके अंदर आग भड़क रही है वो शांत हो। तो ये सिर्फ आपके ऊपर है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने अगला कदम क्या करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे या तीसरे के हाथों में ना दीजिए कि वो डिसाइड करेगा कि आपको कब गुस्सा आना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, डिले द रिस्पॉन्स। दोस्तों जैसे आपको लगे कि आप ऐसी एंग्री सिचुएशन के अंदर हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड, पॉज। देखिए ये जो आपका जो ब्रेन है ये 2 भागों में काम करता है, एक राइट साइड ब्रेन और दूसरा लेफ्ट साइड ब्रेन। ये जो राइट साइड वाला ब्रेन होता है ये इमीडिएट रिएक्शन करता है कोई भी सिचुएशन पे, मतलब कुछ भी हो रहा है उसी टाइम रिएक्ट करता है, ये थोड़ा सा इमोशनल होता है। और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है ये थोड़ा सा सोच समझकर फैसला करता है। तो दोस्तों अगर आप 10 सेकंड का पॉज ले लेते हो ना तो क्या होता है, आपका ब्रेन राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से सोचना शुरू करता है, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है। और दोस्तों अगर आपको पहले ही मालूम चल जाए कि एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जहाँ पर आपको गुस्सा करना है, आपको मालूम है अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मुझे गुस्सा करना है, मतलब कि कुछ रॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पर 2 सिचुएशन आती है। एक पहली, उस सिचुएशन को थोड़ा सा दूर हो जाओ, अवॉइड कर दो। और दूसरी, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कुछ शब्द अपने दिमाग के अंदर रिहर्सल करके जाओ कि मुझे बस इन शब्दों का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सामने वाला इंसान इस बात से नाराज़ नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो,
वो ये देखता है कि आप कैसे बोल रहे हो, आप किस लिहाजे से बोल रहे हो उसके साथ, उस बातों के ऊपर नाराज़ होता है। और दोस्तों, अगर आप ये सोच समझ के अपने दिमाग में रिहर्सल करके जाओ कि मुझे इन्हीं बातों का प्रयोग करना है उसके साथ, तो क्या होगा कि आप उसको समझा सकते हो, उसको उसकी गलती का एहसास दिला सकते हो। मतलब कि ये चीज़ बातों से भी सॉल्यूशन हो सकता है, बस कुछ शब्दों का फेरबदल करके अपने गुस्से में। इससे अगला इंसान नाराज़ नहीं होगा, आप भी अपनी बात रख दोगे और लड़ाई भी आगे नहीं बढ़ेगी। और दोस्तों, ये 2 सॉल्यूशन मेरी तरफ से थे। मैं इसको अपने जीवन के अंदर काफ़ी बार आजमा चुका हूँ और ये 100% काम भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ प्रतिशत सच्चाई है तो कोशिश करें इन बातों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करने की। और गिव मी द लाइक प्लीज़। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।